मृत्यु के बाद भी जिंदा रिश्ते। फैमिलीहाना एक अद्भुत मालागासी परंपरा। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो ज्यादातर संस्कृतियों में इसे अंतिम विदाई माना जाता है, लेकिन दुनिया के एक द्वीपीय देश माडागास्कर में एक ऐसी परंपरा है जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि रिश्तों की नई शुरुआत मानती है। इस परंपरा का नाम है फैमिलीहाना, जिसे अंग्रेजी में टर्निंग ऑफ द बोन्स कहा जाता है। ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के साथ जीवित संबंध बनाए रखने की एक दिल को छूने वाली कोशिश है। फैमिलीहाना ये याद दिलाती है कि मृत्यु भले ही जीवन का अंत हो, लेकिन प्रेम, श्रद्धा और संबंध कभी नहीं मरते। फैमिलीहाना का अर्थ और गहराई। फैमिलीहाना मालागासी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पलटना या फिर से लपेटना, लेकिन ये केवल हड्डियों को पलटने या शव को लपेटने की क्रिया नहीं है। यह उस भावनात्मक संबंध का प्रतीक है जो जिंदा लोगों और उनके मृत पूर्वजों के बीच बना रहता है। मडगास्कर की मरीना और बेतसीलियो जातियों का मानना है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं अभी भी उनके साथ रहती हैं। जब तक उनका आदर और स्मरण किया जाता है, वे आत्माएं शांति में रहती हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं। इस परंपरा की उत्पत्ति। फैमिलीहाना की शुरुआत लगभग 17वीं या 18वीं सदी में हुई मानी जाती है। ये परंपरा लिखित रूप में ज्यादा दर्ज नहीं है क्योंकि मालागासी संस्कृति मुख्यतः मौखिक परंपरा पर आधारित है। अनेक मानव विज्ञानी मानते हैं कि फैमिलीहाना में अफ्रीकन पूर्वज पूजा और ऑस्ट्रोनेशियन आत्मा संवाद परंपरा का मिश्रण है। ये परंपरा समय के साथ मालागासी समाज का गहरा हिस्सा बन गई। फैमिलीहाना में होता क्या है? 1. समय और तैयारी। फैमिलीहाना साल में 1 या 2 बार, मुख्यतः जुलाई से सितंबर के बीच मनाई जाती है। ये ठंडी और सूखी ऋतु होती है जो शव को निकालने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें शामिल होता है कब्र की खुदाई की योजना, नए कपड़ों की खरीद, पारिवारिक भोज की व्यवस्था, पारंपरिक संगीत की तैयारी। ये पूरा आयोजन एक पारिवारिक महोत्सव की तरह होता है जिसमें दूर दराज के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। 2. कब्र की खुदाई और शव का स्वागत। फैमिलीहाना के दिन लोग परिवार की कब्र पर इकट्ठा होते हैं। बहुत श्रद्धा और आदर के साथ पुरखों की कब्रें खोदी जाती हैं। जब कफन में लिपटा शव बाहर आता है तो उसका स्वागत इस तरह किया जाता है जैसे कोई अपना लंबे समय बाद लौट आया हो। शव को नए कपड़े, खासतौर पर लंबा मेना रेशमी कफन, पहनाए जाते हैं। ये कफन बेहद कीमती होता है और विशेष रूप से पूर्वजों के लिए तैयार किया जाता है। 3. नृत्य, संगीत और उत्सव। अब शुरू होता है उत्सव का सबसे रंगीन हिस्सा। शव को कंधों पर उठाकर गांव की गलियों में नाचते हुए घुमाया जाता है। पारंपरिक मालागासी संगीत बजता है और लोग अपने पूर्वजों के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वलीहा, बांस से बना तार वाला वाद्य यंत्र, काबोजी, एक प्रकार का लोक गिटार। ये सब न केवल आनंद का उत्सव है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है जिससे परिवार फिर से अपने पूर्वजों से जुड़ता है। 4. प्रार्थना और आशीर्वाद। इस आयोजन का एक गहरा पक्ष होता है प्रार्थना। परिवार के सदस्य पूर्वजों से आशीर्वाद मांगते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरियों की सफलता के लिए, बीमारों के स्वास्थ्य के लिए, विवाह और संतान की कामनाओं के लिए। यह मान्यता है कि यदि पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो वे इन सभी इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। 5. पुनः दफनाना। अंत में शव को फिर से सम्मानपूर्वक दफनाया जाता है। अब वो नया कफन पहने हुए होता है और परिवार की प्रार्थनाओं से घिरा हुआ। इस अंतिम चरण में शांति और पूर्णता का भाव होता है, जैसे एक चक्र पूरा हो गया हो। फैमिलीहाना के पीछे की सोच। 1. मृत्यु अंत नहीं है। माडागास्कर के लोगों के लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेकिन संबंध बना रहता है। फैमिलीहाना उसी रिश्ते को बार बार फिर से जीवित करने का जरिया है। 2. पूर्वजों का आशीर्वाद आवश्यक है। फैमिलीहाना की भावना यह है कि पूर्वजों को यदि भुला दिया गया तो वे क्रोधित होकर जीवितों को कष्ट पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनका सम्मान और याद बेहद जरूरी है। 3. परिवार और समुदाय का पुनर्मिलन। ये परंपरा एक पारिवारिक मिलन भी है जहां पीढ़ियां एक साथ आती हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और बच्चों को अपने वंश की जड़ें सिखाई जाती हैं। आज की चुनौतियां। 1. स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं। चिकित्सक और वैज्ञानिक मानते हैं कि पुराने शवों को छूने से बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए सरकार और स्थानीय संस्थाओं ने कई जगह साफ सफाई और सुरक्षा के नियम लागू किए हैं। 2. धार्मिक टकराव। माडागास्कर में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने के कारण कई पादरी और चर्च इस परंपरा को मूर्ति पूजा कहते हैं। इससे कई बार समुदायों में तनाव पैदा होता है। 3. आर्थिक बोझ। फैमिलीहाना की लागत बहुत ज्यादा होती है, कपड़े, भोज, संगीत, यात्रा आदि। इसलिए आज के समय में कई गरीब परिवार इसे कम व्यय में या प्रतीकात्मक रूप में मनाने लगे हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से महत्व। फैमिलीहाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक दर्शन है। यह मृत्यु और जीवन के बीच की लकीर को मिटाती है।
ये बताती है कि यादें, प्रेम और रिश्ते अमर होते हैं। ये सिखाती है कि पूर्वज केवल इतिहास नहीं, हमारी पहचान का हिस्सा हैं। दुनिया में जब लोग अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, फैमिलीहाना हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें ही हमारा भविष्य हैं। रिश्तों का उत्सव, मृत्यु के पार। फैमिलीहाना ये सिखाता है कि मृत्यु एक ठहराव नहीं, बल्कि रिश्तों की पुनः पुष्टि का अवसर हो सकता है। जब कोई मालागासी अपने पूर्वज के कफन को बदलता है, जब वो उनकी हड्डियों को कंधे पर रखकर नाचता है, तब वो सिर्फ एक रीति नहीं निभा रहा, बल्कि यह कह रहा है, तुम हमारे साथ हो। तुम आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हो। ऐसी दुनिया में जहां रिश्ते समय और दूरी के साथ मिटते जा रहे हैं, फैमिलीहाना हमें रिश्तों को निभाने का एक गहरा, सुंदर और सजीव तरीका सिखाता है। कुछ परंपराएं समय से नहीं, प्रेम से बंधी होती हैं। फैमिलीहाना हमें यही सिखाती है कि प्रेम, याद और रिश्ते मृत्यु से भी ज्यादा जिंदा होते हैं। ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।